बहुत देर से दर पर आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत पुराना गाना है, आप सबने सुना होगा और आज बरबस ही हमको भी ये गाना जो है वो याद आ गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपने वही पुराने समीकरण पर वापस लौट आई है। बिहार में सब कुछ खोने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को बीडीएम याद आया है। हमने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी आपको ये बातें बताई थी कि कांग्रेस को अपने पुराने समीकरण पर लौट जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने दलित के लिए अलग से अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की। नीतीश कुमार से अति पिछड़ा को तोड़ने का प्रयास करने लगे, हुआ कुछ नहीं। सब कुछ खोने के बाद अब उनको बीडीएम की याद आई है। दरअसल संगठन सृजन अभियान के तहत बिहार के सभी 53 सांगठनिक जिलों में बदलाव किया गया है। जिले तो 38 ही हैं, लेकिन सांगठनिक जिला कांग्रेस के हिसाब से 53 है और सभी में बदलाव किया गया है। और इस बदलाव में 43 नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि 10 चेहरे जो है वो पुराने ही हैं। हालांकि हम तो ये भी कहे थे आपको कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सहित तमाम जिलाध्यक्षों की बदली होगी, लेकिन जिलाध्यक्ष अभी बदली किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पे संगठन ने, पार्टी ने, नेतृत्व ने अभी तक भरोसा बनाए रखा है। हालांकि कितने दिनों तक ये भरोसा रहेगा ये भी कहना मुश्किल है। अब कांग्रेस सब कुछ खोने के बाद ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, यानी कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वाले अपने पुराने समीकरण पर वापस लौट कर आई है। हालांकि इस समीकरण में एक और जाति को भी जोड़ा गया है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम पर जो है चर्चा हम कर लेते हैं। दरअसल 53 सांगठनिक जिले जो बनाए मतलब जिनमें चेंज किया गया है, जिलाध्यक्ष को, नेतृत्व को जो चेंज किया गया है, उसमें ब्राह्मण सबसे अधिक 10, मुसलमान 7, दलित 7, भूमियार 7, राजपूत 5, कुशवाहा 3, पटना महानगर में कायस्थ को, सिख को और भूमियार को जगह दिया गया है। अब देखिए बीडीएम तो यहाँ पे सद गया। ब्राह्मण 10 हो गए, मुसलमान 7 हो गए, दलित 7 हो गए, भूमियार 7 हो गए, राजपूत 5 हो गए। ठीक है। नया जो कांग्रेस ने बदलाव किया है वो भी चौंकाने वाला है। 10 जिलों में यादव जाति को जिम्मेदारी दी गई है और 3 में कुशवाहा को। कांग्रेस ने यहां भी जो है बड़ा खेल खेला है। पहले तो हम लगातार बताते रहे कि आरजेडी को कमजोर करने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आरजेडी कमजोर होगी तभी बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी, ये बात तय था और इसी के तहत कहीं ना कहीं बिहार में काम हुआ। आप विधानसभा चुनाव के नतीजे उठा के देख लीजिए, आप राज्यसभा चुनाव जो पिछले दिनों हुआ उसका नतीजा उठा के देख लीजिए, किस तरीके से सबने समर्थन दिया तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को। नहीं दिया तो कांग्रेस के 3 विधायकों ने, और नाम के लिए ही कांग्रेस के उन तीनों विधायकों पे कार्रवाई की जा रही है। सच में कुछ हो रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो क्या कांग्रेस ने तेजस्वी को कमजोर देखकर यादव के चेहरे पर अपना भरोसा जताया है, यादव जाति पर अपना भरोसा जताया है और 10 यादवों को जो है वो संगठन में मौका दिया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप जिले में मजबूत करिए कांग्रेस को। कहीं ना कहीं ये भी जो है एक बड़ा दांव है कांग्रेस का
और एक सोची समझी चाल भी है। तेजस्वी यादव कमजोर हो गए हैं, ऐसे में आरजेडी में रहने वाले यादव भी जो है अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। अब यादव के हाथ में नेतृत्व कांग्रेस ने दिया तो क्या धीरे धीरे यादव वोट बैंक जो है कांग्रेस अपने तरफ ट्रांसफर करवा लेगी? क्या यादव बीडीएम के साथ यादवों को कांग्रेस साध लेगी, या लालू यादव का जो वोट बैंक है, जो आधार वोट माना जाता है, क्या उस वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी लगा पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन और एक सबसे बड़ी चीज जो हम आपको बता रहे हैं, कुशवाहा समाज के 3 लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बड़ा खेल करने की तैयारी में जुट गई है। उधर नीतीश कुमार से जो है कुशवाहा कहीं ना कहीं नाराज हैं, और पिछले चुनाव में भी हमने देखा किस तरीके से लालू यादव की पार्टी ने कुशवाहा समाज के कैंडिडेट्स को ज़्यादा टिकट दिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और कहीं ना कहीं उनको तोड़ने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कांग्रेस ने एकदम बिल्कुल सोच समझ के बारीकी से अध्ययन करके कर तो दिया है, लेकिन इस बात को कहने से भी इनकार हम नहीं करते हैं कि ये करते करते कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है। कांग्रेस को और पहले से जग जाना चाहिए था, कम से कम विधानसभा चुनाव से भी पहले जग जाना चाहिए था, और ये सारी चीज़ों पे जो है सोच लेना चाहिए था। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आनन फानन में कई जिलों में जो है जिला अध्यक्षों का बदलाव किया गया और ऐसे ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी दे दी गई जिनका अपना कोई वजूद ही नहीं था, और नतीजा भी वही हुआ। किस तरीके से जो है 5 पर सिमट गए, और अब देख लीजिए 6 पर सिमट गए, और अब देख लीजिए कि सब कुछ खोने के बाद एक बार फिर से जो है जागे हैं, लेकिन बहुत देर तो हो गई है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए हैं। हाँ, अब इस पे संजीदगी से एकदम बारीकी से नजर बना के, और अगर इस पे अमल करते रह जाएगी कांग्रेस, तो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन अगर ये जो नया संगठन बना है, नए संगठन का जो निर्माण हुआ है, अगर उसमें संजीदगी नहीं दिखाई गई तो फिर पुराने किले को बचाने के लिए जो ये नई रणनीति तैयार की गई है, जिसमें कई पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों को भी मौका दिया गया है, कई युवा चेहरे भी उतारे गए हैं, तो संभव नहीं है। एकदम बेहद ही फूंक फूंक के एक एक कदम को रखना पड़ेगा, और पूरी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ अगर काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और ऐसे जिस तरीके से वर्तमान राजनीति कांग्रेस की चल रही है, अगर यही हाल रहा, ढुलमुल वाला रवैया जो है अपनाते रहे, तो कुछ कर लीजिए, बिहार में आपका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ढंग से चीज़ों को व्यवस्थित कर लेंगे तो ये पुराना किला फिर से आपका हो सकता है, ये भी कहने की बात नहीं है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस बदलाव के बारे में, कांग्रेस के इस संगठन सृजन अभियान के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।